ब्रेकफास्ट के जरिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत। आज फिर दोनों देशों के डीजीएमओ करेंगे वार्ता। सीज फायर को लेकर पहले भी 2 बार हो चुकी है बातचीत। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले को नाकाम किया। हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। सीज फायर होने के बाद भी भारतीय नागरिक और सैन्य क्षेत्रों में घुसपैठ। एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों। संघर्ष विराम के उल्लंघन पर भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सेना को जवाबी कार्रवाई की दी गई छूट। फिर सीज फायर तोड़ने पर पूरी ताकत से देंगे जवाब। भारत के हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स को जबरदस्त नुकसान। 4 एयरबेस और कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम तबाह। कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी मार गिराए गए। भारत के साथ संघर्ष में मारे गए पाकिस्तानी सेना के 30 से 40 जवान। एलओसी पार गई पाकिस्तानी चौकियां तबाह। भारतीय सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी हमले हुए नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना ने की थी कराची की घेराबंदी। अरब सागर में की गई थी आक्रामक तैनाती। पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थी इंडियन नेवी। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से ज्यादा आतंकी। 9 टेरर कैंप तबाह। कई बड़े आतंकी ढेर। सेना ने पेश किए सबूत। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया हमले का वीडियो। सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई का वीडियो दिखाया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमाओं के सेना कमांडरों के साथ की सुरक्षा समीक्षा बैठक। संघर्ष विराम और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को लेकर हुई चर्चा। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर बोली सेना, युद्ध विराम तोड़ा तो होगा करारवार। गोले से दिया जाएगा गोली का जवाब। भारत ने अपनी शर्तों पर किया है सीज फायर। पहलगाम हमले के 96 घंटे के भीतर अटैक के लिए तैयार थी नौसेना। कराची पर हमले की थी तैयारी। भारतीय नौसेना ने जारी किया वीडियो। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा भारत। पाक के साथ आतंकियों के गठजोड़ का सौंपेगा सबूत। नए सबूतों के साथ यूएनएससी भेजी जाएगी टीम। पाकिस्तान ने एयरबेस पर हुए हमलों को किया स्वीकार। लड़ाकू विमानों को हुए नुकसान की भी बात मानी। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर मचाई थी तबाही। पाकिस्तानी गोलीबारी में बीएसएफ के जवान दीपक शहीद। देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। आरएसपुरा में सीमा पर गोलीबारी में हो गए थे घायल। जेडी वेंस से बातचीत में पीएम मोदी का साफ संदेश और कहा कि वहां से गोली चलने पर यहां से चलेगा गोला। पाकिस्तान ने फिर गलती की तो विनाशकारी जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सवाल। बोले सरकार को देना चाहिए स्पष्टीकरण। पीएम मोदी बताए कि क्या हुआ और कहां हुआ। तेजस्वी यादव ने की संसद के विशेष सत्र की मांग। कहा कि सेना को उसकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। लोगों को सभी सेनाओं का धन्यवाद करना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले आतंकवाद के खिलाफ चलता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान नहीं आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। असम में पाकिस्तान समर्थकों पर करारी चोट। अब तक 53 देशद्रोहियों को किया गया गिरफ्तार। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर अमेरिका का बयान और कहा कि अमेरिकी सरकार ने की थी तनाव कम करने की मांग। युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने दी भारत की सराहना। राजस्थान के बाड़मेर में रविवार को भी जारी रहेगा ब्लैकआउट। सीज फायर के बावजूद एहतियात के तौर पर लगाया गया ब्लैकआउट। जैसलमेर में भी सुरक्षा कारणों के चलते ब्लैकआउट जारी। ब्लैकआउट के दौरान लोगों से घरों में रहने और निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। राजस्थान के साथ पंजाब के कुछ शहरों में भी ब्लैकआउट जारी। पठानकोट शहर में एहतियातन ब्लैकआउट जारी रखने का निर्देश।
पंजाब की फिरोजपुर में भी जारी रहा ब्लैकआउट। डीएम ने लोगों से की लाइट न जलाने की अपील। सीज फायर के बावजूद एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट जारी। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जनजीवन सामान्य, धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी। दुकानें और बाजार भी खुले। गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर की बैठक। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। सीएम योगी ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शुभारंभ किया। 300 करोड़ रुपए की लागत से 3.5 साल में बनकर तैयार हुई यूनिट। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बोले सीएम योगी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी ब्रह्मोस की ताकत। पाकिस्तान को पता चल गई ब्रह्मोस मिसाइल की पावर। परमहंस योगानंद की जन्मस्थली के पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास और भूमि पूजन। स्वामी विवेकानंद की सबसे ऊंची प्रतिमा इंदौर में होगी स्थापित। सीएम मोहन यादव ने प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन त्याग, सेवा और आत्मबोध का प्रतीक। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट करने पर एक्शन। बुलंदशहर में 2 युवकों पर राजद्रोह का मामला दर्ज। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में एनसीसी के कैडेट्स की मॉक ड्रिल हुई। किसी भी आपदा से निपटने के लिए कराई जा रही है मॉक ड्रिल। हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई। मथुरा के रिहायशी इलाकों में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। दम घुटने से मची इलाके में भगदड़। प्रशासन ने करीब 1 किलोमीटर का दायरा सील किया। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से बचा हड़कंप। इलाके में कई बच्चे और महिलाएं हुई बेहोश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक से मिला छुटकारा। रेस्क्यू के दौरान पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को पकड़ा। बुद्ध पूर्णिमा स्नान को लेकर हरिद्वार में पुलिस का अलर्ट। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारियों का आकलन किया गया। बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना। हरियाणा के चरखी दादरी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बरसात में गिरा तापमान। लोगों को मिली गर्मी से राहत। हरियाणा के झज्जर में भी बारिश से मौसम सुहावना हुआ। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान। करीब 12 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। गोंडा के कर्नलगंज में दबंगों ने महिलाओं को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। जमीन पर जबरन निर्माण को लेकर मारपीट। गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिखा आग का तांडव। सोफे और गद्दे के शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी दिखी लपटों की विनाश लीला। आलमबाग इलाके में घर में लगी आग। पूजा के दीपक से घर में भड़की थी आग। यूपी के जौनपुर में दिखा दबंगों का कहर। घर में घुसकर मां, बेटी और बेटे की पिटाई कर दी गई। मारपीट में परिवार के 5 लोग घायल हुए। रायबरेली में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पीड़ित युवक पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज।